तो पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी, इजी होता है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, यूजिंग दोज हु आर नोइंग दे कैन स्टार्ट अलोंग विथ मी, तो उनका एक पेपर भी बन जाएगा। यूक्लिड्स एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255, बराबर है। तो हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम से ये देखने वाले हैं, राइट। तो अब आपको पता है कि 867 इज ग्रेटर देन 255, यू नीड टू राइट लाइक दैट ऑथेंटिकली, बेसिकली, बराबर। और फिर यहां पे लिखेंगे ऐसे 867 इक्वल टू 255। अगर आप कितने से मल्टीप्लाई करो, हाउ लॉन्ग यू हैव टू गो ऑन डिवाइडिंग, तो अगर आप लोग ऐसे डिवाइड करते जाओ और बाद में आपको रिमाइंडर 0 लाना है, इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो 253 5 है, 3 से करो, राइट। तो 3 से, क्योंकि 4 से 2 बढ़ जाएगा, 5 3 15 1 16 65 765, तो मतलब के 102 रहा। अब आपका ये 255 है, राइट, इसको 102 से करना है, तो वो भी हम लोग 2 से करेंगे, तो 204 आएगा। 204, तो यहाँ पे आपका बचा 51। और वेरी सिंपल, गो ऑन डिवाइडिंग विद दिस रिमाइंडर, तो 51 2 सा, राइट, आपका आंसर 0 हो गया। मतलब कि जो आपका HCF है, HCF इज 51, राइट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सम ऑफ यू गाइस दे कैन स्टार्ट अलोंग विथ मी, और जिनको समझ में नहीं आए तो ये अभी देखे और बाद में, राइट, प्रैक्टिस करें। नंबर 26, वो भी समथिंग लाइक दैट, ये टेक्सचुअल है। गिवन दैट HCF of 306,657 is 9, HCF 9 है, ऐसा बोला है। आपको क्या फाइंड करना है? LCM। नाउ ऐसा कोई भी मेथड के लिए बोला नहीं है, तो अगर आपको जब ऐसा दिया है कि बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो ही हम लोग ये मेथड कर सकते हैं, वरना अपने आप डायरेक्टली भी आप LCM फाइंड कर दो, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन। तो आपको पता है HCF इंटू LCM, ऐसा फॉर्मूला के साथ लिखो, जिनके मार्क्स कटे वो खास देखे, राइट। LCM ऐसे पहले लिखो, इसके भी मार्क्स होते हैं। HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू A क्रॉस B, राइट। एंड दिस इज ओनली ट्रू फॉर 2 नंबर्स। मैं साथ साथ में एडिशनली भी समझाते जाऊंगा, तो सब ध्यान रखें। दिस इज ट्रू ओनली फॉर 2 नंबर्स। अगर यहाँ पे HCF A, B, C इंटू LCM A, B, C इक्वल टू A इंटू B इंटू C दिया है, तो ये आपका फॉल्स होगा, बराबर। अब मैं आपका यहाँ पे फाइंड करना है, HCF दिया है 306 इंटू 657, दे वांटेड टू गेट LCM, LCM है आपका 306 और 657 का फाइंड करना है। बोथ ऑफ द नंबर आर 306 एंड 657। तो आपका LCM फाइंड करने के लिए, राइट, 306 और 657, व्हाट आई नीड टू डू, क्योंकि 306 इंटू 657 को आपको डिवाइड बाय क्या करना है? HCF दिया है 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 4 जा 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा। और आपका आई थिंक टेक्स्ट बुक का फेमस आंसर है, सो फार माई मेमोरी इज कंसर्न, 22338, चेक करो, राइट, याद है शायद, तो टेक्स्ट बुक का ही है 2233 एंड 8। तो नो नीड टू मल्टीप्लाई, 1 से ज्यादा बार 3-4 बार सम करोगे, आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 27। अब 27 में क्या है, तो 6x², ये भी टेक्सचुअल है, तो साथ साथ में टेक्सचुअल चलता है। बट कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा उल्टा पुल्टा लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा है, सुनो, कुछ स्टूडेंट्स जो, राइट, लाइकवाइज मी, ऐसा है, ऐसा दिया है, तो आपका BX वाला स्टेप पीछे है, राइट। ये ऐसा बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फाइंड द जीरोस, पहले जीरोस फाइंड करो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इन सो मेनी पेपर सेट यू विल फाइंड। तो यहां से हम लोग पहले जीरोस फाइंड करते हैं इसका, तो 6 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर निकालो कि 9 एंड 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन 7 हो, तो 9 एंड 2 -3 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन? 6x के बदले यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या लेंगे, तो कि 3x कॉमन, ब्रैकेट में 2x -3, राइट,
और यहाँ पे 1 कॉमन तो 2x माइनस 3, तो आपके पहले तो जीरोस फाइंड कर लेते हैं। ये 2x माइनस 3, यू हैव सीन मी राइटिंग ऑन बोर्ड सो मेनी टाइम, राइट, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। मैं कभी कभार ये स्टेप ऐसे उड़ा देता हूं, आपको ऐसा नहीं करने का। ये मैं ऐसा डायरेक्ट लिख देता हूँ x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3, पर आपको नीचे वाला स्टेप भी लिखना है। अब आप इसको इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3 हुआ। 0 आ गए, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो एक फॉर्मूला से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, राइट, और दूसरा हम लोग करेंगे अल्फा बीटा c/a। तो पहले फॉर्मूला से देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, राइट, अल्फा प्लस बीटा समेशन, तो -7, राइट, अपॉन 6 ऐसा आया। और यहां पे अगर इससे करेंगे तो -3/6, तो वो आपका आया -12। अब दोनों का समेशन करके देखते हैं, समेशन ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, तो कि 3/2 -1/3, एलसीएम लेंगे तो 6, 3 3 9 -2, तो वो भी 7/6 आया। और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी आपका आंसर आने ही वाला है। दिस बोथ द 3 विल बी गेटिंग कैंसल, आपका आंसर आ गया -12। एट द हाउ 25, 26 एंड 27 ओवर एंड आउट। नाउ यूजुअल ट्रेंड अपना वही है, एज मेनी एज जो प्रायर टू, राइट, अपने ऑफलाइन के पहले जितने ज्वाइन करते थे इतने ही ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इट इज फैंटास्टिक, राइट। 28 नंबर का यहां पे अगर हो जाए तो मैं कर लू, फिर बोर्ड ड्रॉप करने का टाइम देना। बिलो द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेकिंग ए अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड व्हाई, ऐसा पूछा है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो। बिलो फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देने वाले हैं? ये जो स्टेटमेंट में लिखता हूं वो, the taxi fare, right, taxi fare after each kilometer, जिसको क्वेश्चन लिखना है लिख सकते हैं, each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each एडिशनल किलोमीटर। अब इनका स्टेटमेंट पढ़ो। ये लोग ऐसा पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बिलो द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट दे हैव गिवन, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी। क्या ये एपी बना सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं यस। पहले का फेयर फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट, तो ए आपका हो गया ₹15। आपका देखो बाद में हर एक के लिए, राइट, ₹8 एडिशन करना है, मतलब कि आपका डी भी बन गया है 8। तो अब आपको जो भी चाहिए कि 10 किलोमीटर के लिए चाहिए, 5 किलोमीटर के लिए चाहिए, 15 किलोमीटर के लिए चाहिए, तो जो आपको समेशन चाहिए तो समेशन फाइंड कर सकते हैं, एंड करना है तो एंड फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे यस, राइट, इज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स इट इज एन एपी, तो क्या लिखेंगे यस। हाउ या तो वाई ऐसा पूछे तो वी हैव गॉट ए, वी हैव गॉट डी, और अगर उनको जितने किलोमीटर के लिए चाहिए, राइट, इतना किलोमीटर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर समेशन भी पूछा है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स इट्स एन एपी, आंसर यस लिखिए। ये थोड़ा नए किस्म का सम आया, बराबर, यू परहैप्स माइट नॉट हैव सीन। तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वन, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, और 29 के लिए आप तैयार रहे। यहां पे जिसको ऐसा लगे कि मुझे स्क्रीनशॉट लेना है वो मुझे बोले। आपको मैंने अनम्यूट ही रखा है, आप म्यूट नहीं हो। जिसको जो बोलना है ऐसा नहीं, बट दोज हु वांटेड टू से समथिंग, या तो इफ आई एम कमिटिंग सम मिस्टेक आप वहां से पॉइंट आउट कर सकते हैं, राइट। एंड स्टिल मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट केप्ट देयर वीडियो ऑन। आई शुड आस्क यू गाइस कंसिस्टेंटली, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। क्वेश्चन नंबर 29 में हाउ मेनी 3 डिजिट, चलो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स
आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, बराबर। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो पहला नंबर कौन सा आएगा? 14 7 98, 2 डिजिट नंबर का लास्ट है, तो 15 7 105 हुआ। 15 7 तो पहला नंबर 3 डिजिट का 7 से होने वाला 105 होगा। जिनको अगर ऐसे मल्टीप्लीकेशन वगैरह नहीं आती है तो आप लोग क्या करें, 100 को 7 से डिवाइड करें, 7 1 7, ये नीचे बचा 7 4 राइट 28, 2 बचा। आप लोग देखो 14 7 98 हुआ, 200 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें 98 जो आया ना, इसमें 7 और डाल दो। 14 7 98 है, इसमें 7 डाल दो, तो पहला नंबर आएगा कौन सा? आपका 105। इसके बाद 112, इसके बाद 117 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट का ढूंढना है, तो लास्ट का भी कैसे ढूंढेंगे? 999, 3 डिजिट है ना। 7 1 7, 2 बचा, 7 4 28, 1 बचा, 7 2 14, राइट, तो के 5 बचा, 5 बचा, तो 999 में से 5 को माइनस कर दो, तो आपका कितना आएगा? 994। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब पहली बार कर रहे हैं, वी हैव डन मैनी टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे ए क्या है आपका? तो के 105, डी आपका क्या है? तो के 7, और एन आपका क्या है? 994। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट? तो के हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स, समेशन नहीं पूछा है। एंड सम ऑफ माय स्टूडेंट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि वो सम खास देखे, कभी कभार कुछ कुछ बच्चों के आधे सम्स भी हुए हैं, और जो 75 76 ऐसी छोटी छोटी यूनिट की वजह से या तो कहीं पे मार्क्स कटवाए हो, खास देखे। यू आर हैविंग एन की फॉर्मूला लिखो खास। कई लोग फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट करते हैं, स्पेशली प्रोबेबिलिटी में, राइट। आपको ऐसा नहीं करना है, राइट, तो आप खास वो देखते जाए, राइट। 119 आएगा 117 के बजाय, हाँ ओके ओके, यहाँ पे 15 112 119। अब एन आपका कितना है? 994। ए आपका कितना है? 105। एन तक ढूंढ रहे हैं, और डी आपका 7। ये इस तरफ गया तो कितना हो गया? 889, बराबर है। 7 से डिवाइड करके चले हम लोग, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, एक बचा 7 2 राइट 14, 4 ऐसा हो गया। मतलब कि आपका आंसर है 128। दस आओ, आपका पहला सम ब्रेक के बाद का खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 के बाद 30, इवैल्यूएशन। चलो 5 cos स्क्वायर थीटा, यहां से सब टेक्स्ट बुक के चल रहे हैं भाई। जिनको टेक्स्ट बुक वाले में प्रॉब्लम है खास देखे, और कुछ कुछ जो लोग वीडियो ओपन कर रहे हैं, या तो जिन लोगों ने किया है वो तो देखे से चेहरे हैं, राइट, और अनदेखे से चेहरे ने वीडियो ओपन किया ही नहीं है। दे हैव गॉट सम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मी, राइट, वहां पे भी और यहां पे भी। तो चॉइस इज देयर। अब इतने दिन आपने बचाए है ना, एमबी जीबी जो भी है, तब थोड़ी खर्च रहे थे। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यहां पे 5 cos स्क्वायर मतलब 5 इंटू हाफ द होल स्क्वायर। सेक 30 का वैल्यू होगा, राइट, 2/√3 द होल स्क्वायर, और 10 स्क्वायर 45 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, बट फॉर्मूला लिख के आप कर सकते हैं, ये √3/2 द होल स्क्वायर। चलो चल पढ़ते हैं। शायद इसका आंसर जो कल मैंने जो लोग को मोटिवेशनल लेक्चर कम भाषण वगैरह दिया था, तो ओरल आंसर 67/12 जैसा ही कुछ है क्या, राइट, चेक करो तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, नीचे आएगा 1/4 प्लस 3/4, बराबर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 5/4 एलसीएम लेने की बारी आ गई है, राइट, और नीचे है 1 प्लस 3 4/4 मतलब के 1, नीचे का हिसाब क्लियर, ऊपर 4 3 12 एलसीएम, नीचे कैंसिल होके 1 मतलब इसका कोई मतलब नहीं। 5 3 15,
4 16 64 और इसको दोनों चाहिए, राइट। तो 16 एंड 4 15 माइनस 12 3, तो आपका सेम आंसर जो मैंने कल आपको बताया था। ऐसे क्वेश्चन आए दिन आते रहते हैं। दैट वाज नंबर 30। अब मैं आपको बताऊंगा 31। तो 31 में देखो क्वेश्चन क्या है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियाई, बड़ा छोटा है, रेडियाई 77 एंड 55, वो बड़े की जो है वो 77 है, 73 है, सॉरी 73, और छोटे की 55 है। ये C2, बड़ा वाला C1, ये A, ये M और ये B। आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन ऐसा है, सर्कल का वीडियो देखोगे तो। नाउ फाइंड द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अगर जिनका ट्रिपलेट पावरफुल हो तो 73 55 तो आई थिंक 48, और 48 का डबल करो तो आपका 96 हो जाएगा। तो चलो यहां पे लिखते हैं, फॉर सर्कल हैविंग सेंटर और रेडियस 55, AB इज अ टेंजेंट। छोटे सर्कल के लिए कौन है? टेंजेंट। फॉर सर्कल हैविंग सेंटर और रेडियस 73, AB इज ए कॉर्ड। ऐसे सब हिस्ट्री लिखनी पड़ती है। नाउ OM बाइसेक्ट AB, बराबर। देयरफॉर लिखेंगे AB इज डबल देन, राइट, 2AM या तो AM इज हाफ ऑफ AB। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। मतलब कि आपको AM स्क्वायर चाहिए तो 73 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर। जब भी ऐसा हो तो आप एक प्लस एक माइनस करके कर दे, rather than to go for squaring 73 plus 55 एक बार और एक बार 73 minus 55, यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे आएगा 128, राइट। यहाँ पे और एक 2 लगा दो तो 256 इंटू 9, ऐसा हो गया ये AM स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका 16 और इसका 3, मतलब AM आया 48। तो आपको तो चाहिए AB, जो AB इज 2AM, 2AM मतलब के 96, CM हो तो CM, PM हो तो PM, जो लिखना है वो लिखो। एंड दिस हाउ राइट कंक्लूड द सम। 31 तक अपना हो गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग 32, तो इसको भी मैं रब कर दूं। 36 तक है, तब तक अगर अपनी मीटिंग चली तो दैट्स ग्रेट, बराबर। नहीं तो दूसरी मीटिंग में भी ये तो वीडियो लेना पड़ेगा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है 32। नाउ 32 में इफ टेंजेंट्स, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, टेंजेंट्स PA एंड PB, PA एंड PB, सेंटर P है, फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सॉरी सेंटर O, PA और यहां पे PB। चलो ओके। सेंटर O इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल 80, दोनों टेंजेंट 80 पे है। आपको पूछा है POA। चलो ओके। नाउ OA perpendicular to AP, OB perpendicular to BP, measure A 90, measure B 90। दैट मीन्स आपके पास एक राइडर है बट प्रूव नहीं करनी है। APB प्लस AOB इज इक्वल टू 180। तो आपका APB है 80, तो AOB अगर पूछते तो सीधा सीधा आ जाता 100, AOB आ जाता 100। बट हमको 100 नहीं चाहिए, राइट, हमको तो ये चाहिए। तो इसके लिए मैं हिस्ट्री आपको ओरल बता दूं कि ट्रायंगल, राइट, AOP एंड ट्रायंगल BOP में OA is congruent to OB, right, then OP is congruent to OP, right, and OAP is congruent to OBP by RHS,
मैंने ओरल बता दिया है बाय RHS, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वंस दे आर कॉन्ग्रुएंट तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों एंगल कौन सा, AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू BOP। तो आपका AOP जो है दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ AOB हो गया। हेंस आपका आंसर कितना आएगा, 50। ये स्टेटमेंट याद रखना, यू नीड टू प्रूव इट। तो POA पूछे कि AOP पूछे, वन इन द सेम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका 32 के बाद हुआ 33। 33 में देखो, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टेंजेंट इज 4, मतलब कि टेंजेंट की लेंथ आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है रेडियस। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हाँ, आपको ऐसा हंसी आती है, राइट, कई लोग बैठ के हंस रहे हैं, बट ऐसे भी है अपने पास, राइट, जो इसमें भी वहां पे पढ़ते हैं। OB परपेंडिकुलर टू AB मीन्स मेजर एंगल B 90। देन नेक्स्ट, according to Pythagoras, OB square plus AB square that is equal to OA square. We want to find out radius OB square, तो 5 का स्क्वायर, OA का स्क्वायर माइनस दिस 4 का स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आया, तो व्हाट इज योर OB? OB इज नथिंग योर रेडियस, हेंस आपका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। अगर आगे डायमीटर पूछते हैं तो थोड़ा राइट संभालने का, बाकी कुछ नहीं, रह नहीं जाए, वैसे तो आता है पर रहना नहीं चाहिए। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट वन, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, सर उस तरफ करो ना, तो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड नंबर 34 यहां पे लेते हैं। ये भी टेक्सचुअल है, सभी के सभी आज जो हमने किए वो सभी टेक्सचुअल है। तो जो लोग को रिवीजन करना है भाई उनको बोलो, एक्चुअली तो वही सब स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनका सब कुछ आता है, और जिनको नहीं आता है वो बैठते ही नहीं है। एंड देन दे हैव गॉट एक्सक्यूजेस, आफ्टर 10 मिनट राइट वी विल बी जॉइनिंग सेकंड मीटिंग। यहां देखो, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7, सब कुछ 7, राइट, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। चलो लगा दिया हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव? पहला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव, ये आपको इसका हाफ मार्क मिलेगा या तो 1 मार्क, इज 7 सेंटीमीटर डायमीटर पूछा है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पूछा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू पूरा का पूरा 6L स्क्वायर, इसमें से आपका या तो पहले ऐसा कर सकते हैं 5L स्क्वायर, ये 1 2 3 ऊपर की 4 पीछे की 5, और ये जो ऊपर वाली जो है ना सरफेस, ये देखो ये, इसमें आपका इतना पार्ट है जिसको हमने कट किया है, कट। तो 5L स्क्वायर, L स्क्वायर में से क्या माइनस जाएगा, तो कि हेमिस्फीयर का एरिया बेस, एरिया बेस क्या होता है, हेमिस्फीयर का एरिया बेस बोलो ना भाई, πr स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, और फिर प्लस क्या करेंगे, तो कि सर ये पूरा हेमिस्फीयर का एरिया 2πr स्क्वायर, मतलब कि ऐसा दिखाओगे तो 6L स्क्वायर माइनस इसमें से 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया, πr स्क्वायर। 6 इंटू 7 द होल स्क्वायर प्लस पाई के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं दिया, बट रेडियस यहां पे हेमिस्फीयर की हो गई, हेमिस्फीयर की रेडियस 7/2 हो गई, गलती मत करना, 7/2 7/2 माय डियर स्टूडेंट्स।
49 इंटू 6 बाई कैलकुलेशन में सहकार दीजिएगा। 77/2, राइट। 9 6 77/2 बराबर है अपना आंसर। हाँ या ना नहीं बोलते आप लोग। तो कैलकुलेशन करके दो ना, कितना आएगा 38.5। तो अपना आंसर आया 332.5 cm स्क्वायर। चलो राइट, इसके पहले के टाइम खत्म हो जाए। 36 एक देख लेते हैं, फिर यहां पे 37 करेंगे। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। कितने रेड बॉल? 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स। चलो दैट्स गुड। बस मतलब कि टोटल बॉल कितने हो गए? टोटल बॉल्स 8। अब पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड। तो टोटल रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल। आपको सब लिखने का है ऐसा जो मैं लिख रहा हूं। रेड की प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8 और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। नॉट रेड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल, अब तो ब्लैक ही रहे ना, ब्लैक बॉल अपॉन टोटल बॉल। मतलब कि यहां पे 5/8 दोनों का आंसर आ गया है। एक ही क्वेश्चन बाकी है, तो 35 नंबर का जो स्टैटिस्टिक का है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एंड देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35। मार्क्स ऑब्टेन मतलब के क्लास और यहां पे फ्रीक्वेंसी 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नया है आपके लिए। तो टाइम खत्म हो जाए तो बाद में देख लेना। 60 70 72 80 88 92 एंड 95। जरा ध्यान से देखो, स्टिल 5 मिनट्स है, चिंता नहीं है। फ्रीक्वेंसी 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। चेक करो n 30। चलो n 30 आया। अब जरा ध्यान से देखना इसको, बराबर। पहले CF फाइंड करते हैं, क्योंकि इसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द मीन है। चलो भाई धंधे पे लगो। फाइंड द मीन। तो ये आपका xi और ये आपका fi(xi). 10 1 10, 20 1 20, 108 160। चलो भाई मल्टीप्लाई करने लगो फटाफट। और टोटल भी करने में सहायता। कैलकुलेशन देख लेना जरा, कैलकुलेशन देख लो। x बार इक्वल टू सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi। तो 1779 अपॉन 30। तो हम लोग आ पहुंचे हैं 35 35
50 पॉइंट समथिंग आता है, 51 पॉइंट। टोटल एक बार चेक करो तो भाई। एक बार टोटल चेक करो तुम। दिस इज कॉलिंग। नहीं, टोटल बराबर है ऐसा। 35 1779 बराबर ना। 59.3 आपका आंसर बराबर है। चलो, तो सब अपना सेक्शन बी यहां पे खत्म हो गया है, राइट। नाउ कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हार्डली हमारे पास 1 मिनट है, बट ऐसे ये लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, राइट, कि आपको समरी में से अगर 1 मिनट में हो जाए तो व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन b, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। खत्म हो जाए, बाद में ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको ऐसा पूछते हैं कि कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ रिमाइंडर इज 0 इन विच मेथड। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0 इन विच मेथड। तो आपको बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा, बराबर। फिर out of this √2, √3 and √1 which one is rational number। √2, √3 and √1 मैंने चालू क्लास में भी पूछा था, आंसर इज √1, बराबर। और अल्टीमेटली जो आपको बताया था HCF A into B and that's how it's over।